हाय फ्रेंड्स, हाय मेरे दोस्तों, कौशल फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। और पांडीगढ़ के 2023 का जो विद्यार्थी 2023 में एग्जाम दे रहे हैं 12th का बिहार बोर्ड में, उनके लिए मोस्ट पीपीआई क्वेश्चन है। मोस्ट पीपीआई क्वेश्चन क्यों पूछेगा आपको 5 नंबर 5 मार्क्स का मिलेगा, 100% गारंटी बाबू एक क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखें। और दूसरी बात है कि इसको राइट डाउन कर लेना है, नोट्स बनाना है, लिख लेना है, ताकि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और मैं स्टार्ट करता हूँ वांडी ग्राफ जनित्र। स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक आता है इसका विद्युत विभव। उस टॉपिक समझना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप पूरा वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिएगा। विद्युत विभव अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा, इसे भी से डिनोट करते हैं, भी से। इसका फॉर्मूला में बात करें तो के क्यू अपॉन आर होता है। V बराबर के क्यू अपॉन आर होता है, जहां पर V है विद्युत विभव, Q आवेश, आगे तो जानते हैं कूलम कांस्टेंट होता है, R है डिस्टेंस, जहां से आवेश मैंने रखा है दूरी है, और दूरी बोलते हैं। आपको यह दिख रहा होगा कि जो दूरी है वो विभव के व्युत्क्रमानुपाती है। विभव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, माने कि दूरी आपका बढ़ेगा तो विभव घटेगा, और दूरी घटेगा तो विभव बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है कि आपका दूरी बढ़ेगा तो विभव घटेगा, अगर दूरी घटेगा तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा। ये रिलेशन इसके बीच में है। और दूसरी बात है, जो भी है वो आवेश का, जो आवेश है Q, उसका क्या है, समानुपाती है। विभव है आवेश का समानुपाती, लेकिन दूरी का है व्युत्क्रमानुपाती। इसका रिलेशन दोनों का उल्टा होगा। अगर आपका ये बढ़ता है, पहले बांडी का जनित्र का पहले बेसिक तैयार करें, ठीक है। पहले इसको समझना पड़ेगा विभव क्या है, क्योंकि आपने पता है बांडी का जनित्र जो है वो आपका उच्च विभव प्राप्त करने का एक युक्ति है। तो सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा इसको विभव के बारे में, ठीक है। तो आपका जो आवेश है, आवेश बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो संबंध है V के साथ, आवेश का जो संबंध है V के साथ, वो है सीधा समानुपाती का। तुम बढ़ोगे तो भाई हम भी बढ़ेंगे, और तुम घटोगे तो हम भी घटेंगे। ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मेरे घटाना तो नहीं है, क्योंकि मेरे को कुछ विभव प्राप्त करना है, तो आवेश को बढ़ाना है। आप कैसे बढ़ाएंगे वो आपका धीरे धीरे पता चलेगा। अभी फिलहाल उसका टॉपिक समझिए, उसका बेसिक रूल समझिए। अगर आपका भी Q बढ़ रहा है, Q मतलब आवेश, Q बढ़ रहा है तो विभव भी बढ़ रहा है, और Q बढ़ते बढ़ते मान हो गया मैक्सिमम। एक समय ऐसा आया कि Q बढ़ते बढ़ते क्या मान हो गया जी, मैक्स हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो V का मान भी हो जाएगा मैक्सिमम। V का मान भी मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम से थोड़ा भी बहुत भी आवेश को बढ़ाया जाए तो स्टार्ट होगा कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज भी आपको वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में। अगर आपका आवेश जो है Q मैक्स से और इससे, जैसे बात है, सिंपल बात है, Q मैक्स मैक्सिमम आवेश का मान है, मान लिया जाए 100 कूलम। आवेश अगर आपका मैक्सिमम है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर कि अगर आपका आवेश बढ़ता है तो विभव भी बढ़ेगा, आवेश घटेगा विभव घटेगा। लेकिन मेरे को यहाँ पर बांडी का जनित्र में विभव को घटाना नहीं है, आवेश को घटाना नहीं है, हमेशा क्या करना है जी, बढ़ाना है। तो आपका Q मैक्स होगा, Q मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते Q अगर मैक्सिमम हो गया, विभव का जो मान है, आवेश का जो मान है, वो वैल्यू बढ़ गया मैक्सिमम। क्योंकि Q मैक्स होगा तो आप सूत्र जानते हैं यहाँ पर V से K Q अपॉन R होता है। लेकिन अगर Q आपका मैक्स है तो 100% है, V भी मैक्स होगा। अगर Q का मान मैक्सिमम हो गया तो V का मान भी मैक्सिमम होगा, जो कि मेरे को प्राप्त करना है। Q का मान मैक्सिमम तो V का मान भी मैक्सिमम। अगर आपका मैक्सिमम मान लिया जाए, एक सपोर्टेड कि मानते हैं कि आपका जो आवेश है वो कितना है जी, 100 कूलम। मैक्सिमम आवेश मान लिया गया है 100 कूलम। अगर 100 से थोड़ा बहुत भी एक भी कूलम बढ़ गया
तो मैक्सिमम से ज्यादा हो जाता है कोरोना डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। कोरोना डिस्चार्ज जो आता है, कोरोना डिस्चार्ज वो 2 नंबर में आता है। कोरोना डिस्चार्ज शॉर्ट क्वेश्चन आता है भाई, तो इसको भी ध्यान से याद रखिएगा, इसको भी डिस्कशन हम दे देंगे लिंक को, ठीक है, देख लीजिएगा फिर आप लोग। तो आपका मैक्सिमम अबे से थोड़ा भी बढ़ गया तो होगा कोरोना डिस्चार्ज, जो कि हमको करवाना नहीं है, फिलहाल हमको रखना मैक्सिमम हमेशा तक। आपको यहाँ तक पता चल गया। और एक बात और है जो कि आप पढ़ चुके हैं, अगर 2 गोला है, दोनों चालक का है, ध्यान सुनिएगा, एक गोला है एक दूसरा गोला, सेंटर है दोनों का, कॉमन सेंटर है, और यहाँ से दूरी जो छोटा गोला है इसका दूरी है r, ये बड़ा दूरी है कैपिटल R, दोनों का दूरी अलग है। मान लिया जाए इसका जो आवेश है प्लस q स्मॉल, इसका प्लस q कैपिटल, और यहाँ का विभव है v1, यहाँ है v2। आप जानते हैं जैसा कि मैंने बोला कि अगर दूरी बढ़ेगा, दूरी ज्यादा तो विभव कम, दूरी कम तो विभव ज्यादा। तो यहाँ का दूरी जो r है वो दूरी आपका कम है, दूरी कम है तो विभव ज्यादा होगा, मतलब v1 जो है बड़ा है किससे, v2 से। समझिए ध्यान से, v1 बड़ा होगा v2 से, क्योंकि दूरी इसका जो है सेंटर से दूरी है इसका कम है और इसका दूरी क्या है जी, ज्यादा है, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। आप ये भी टॉपिक जानते हैं कि अगर आपने एक गोला में किसी तार को दोनों गोला से कनेक्ट कर दिया, अभी चालक तार है, ये चालक तार है, कनेक्ट कर दिया, अगर आपने दोनों कनेक्ट कर दिया तो आप जानते हैं कि विभव का जो प्रवाह होता है, जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो होता है उच्च से निम्न की ओर। तो जितना भी है सारा प्लस सारा विभव कहाँ आएगा, आपका आएगा सरफेस, बाहरी सरफेस पर, बाहरी सतह पर आएगा। लेकिन हाँ, इसका भी एक लिमिट है, वो उतना ही आएगा जितना कि दोनों विभव बराबर हो जाए। अगर मान लीजिए इसका पहले था 100 वोल्ट, मान लीजिए सपोज इसका था 100 वोल्ट और इसका था मान लीजिए 60 वोल्ट, ठीक है, तो ये बड़ा है और ये क्या है, V1 जो है 100 वोल्ट है और V2 जो है आपका कितना वोल्ट है जी, 60 वोल्ट है। V1 है 100, V2 है 60, तो ये बड़ा है छोटा है, तो आप जानते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर होगा, उच्च से किधर, निम्न की ओर होगा। तो भाई कितना होगा कितना नहीं होगा देखना पड़ेगा, आपको लगातार करा नहीं सकते ट्रांसफॉर्मेशन, कराइएगा तो एक ज्यादा से कम फिर से बात हो जाएगा। तो मेरे करना वहीं तक जितना कि दोनों पट्टी आकर संभव हो जाए। तो यहाँ से कितना विभव यहाँ भेजा जाए ताकि दोनों विभव दोनों बराबर हो जाए और दोनों का स्थानांतरण जो है रुक जाना चाहिए। तो ये है 100 और ये है 60, तो कितना आना चाहिए भाई, तो 20 आएगा इधर, तो इधर बचेगा कितना 80 वोल्ट, इधर कितना बचेगा, इधर भी 80 वोल्ट, माने कि आपका 20 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए किधर, बाहरी सरफेस पर, बाहरी सरफेस पर आएगा प्रवाह 20 वोल्ट, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तब जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो मैं अब बात करता हूं सबसे बड़ी बात, ये टॉपिक में आ गया होगा आपको, विभव वाले टॉपिक को पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, इसको उतारना नहीं, बस समझना है, मेन आपको वांडिग्रा जनित्र है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि वांडिग्रा जनित्र है एक कोरोना डिस्चार्ज, एक यहाँ डिस्चार्ज आता है कोरोना डिस्चार्ज, जो कि आपका वातावरण चार्ज को लिंक करता है। चार्ज का मान अधिकतम हुआ, ये भाई आपको मोटिव के लिए मैं लिख देता हूँ 2023 के लिए 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको याद कीजिएगा, राइट डाउन कीजिएगा, ताकि आप लोग 100% 5 नंबर को क्या करें प्राप्त करें। ठीक है, मैं बात करता हूँ मेन टॉपिक पर आते हैं, वांडिग्रा जनित्र। ये टॉपिक समझ के विभव वाला बात है। वांडिग्रा जनित्र क्या, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वांडिग्रा जनित्र उच्च विभव प्राप्त करने की एक विद्युतीय युक्ति है। मेरे भाई को ध्यान दो, ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। वांडिग्रा जनित्र जो है ये उच्च विभव प्राप्त करने की एक विद्युतीय युक्ति है, हाई वोल्टेज। चलो पहली बात है, राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,
मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो भाई देखो मेरे दोस्त, बांडी का चरित्र क्या है पहले मैं ठीक बताता हूं। बांडी का चरित्र में दो आपका गोला रहेगा, दो पुल्ली इस तरह से जानते हैं हम लोग। एक पुल्ली आपका इधर रहेगा, ठीक है, दो निकल पा रहा है, ठीक है। एक पुल्ली है P1, एक पुल्ली का नाम P1। पुल्ली जगह पुल्ली उससे करते जो रोटेट करता है, जो घूमता है, ठीक है। इसी सहायता से मोटर लगाएंगे। अभी फिलहाल देखिए पूरा स्ट्रक्चर, पूरा डायग्राम को देखिए। एक पुल्ली नीचे है और दूसरा पुल्ली आपका ऊपर है, थोड़ा ज्यादा ऊपर जा रहा है, आप नीचे बनाया जाए इसे। ये P1 है, P1 एक पुल्ली नंबर 1 है और दूसरा पुल्ली इधर है, दूसरा पुल्ली क्या है P2 है। ध्यान से देखिए, पहला पुल्ली है P1, दूसरा आपका है P2 और दोनों पुल्ली की सहायता से राष्ट्रीय कहां गए थे, दोनों पुल्ली सहायता से चलो भाई देखो ध्यान से, दोनों पुल्ली की सहायता से एक कुचालक पदार्थ का बेल्ट रहेगा जुड़ा हुआ, जो रोटेट करेगा। मैंने ये घुमाकर बेल्ट को दोनों तरफ जोड़ दिए, ध्यान दीजिएगा, आपने दोनों तरफ मैंने जोड़ दिया गया है। चलो मेरे दोस्त देखो ध्यान से, दोनों पुल्ली से एक कुचालक पदार्थ की बेल्ट की सहायता से जोड़ते हैं। एक पुल्ली किस तरह रोटेट करेगा, घूमेगा, ये बेल्ट जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, रोटेट कर रहा, ठीक है। इससे एक बाहरी कोम रहेगा, बाहरी गोला रहेगा, जो कि आपका दोनों पुल्ली को एक बीच में ढकेगा। भाई पहले स्टेप बनाता हूं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से डायग्राम समझ पाए। ये है कुछ अलग स्टेप, स्टेप इसको खड़ी करके मैं बनाता हूं। ये पूरे डायग्राम को देखिएगा, फिर समझ नहीं पाइएगा। इधर भी आपका एक स्टेप है, एक कुछ अलग पदार्थ बनाना होता है जिसमें आपका आवेश का प्रवाह करने परवाह नहीं होगा, ठीक है। एक कोम रहता है, इससे जुड़ा हुआ डायग्राम बेटा नहीं बन पा रहा है, ऊपर में थोड़ा सा डायग्राम डिस्टर्ब हो गया। ये देखिए कुछ हद तक सही है। ये गोला है, ऊपर से मैंने इसको ढक दिया गया है और इस कुचालक स्टैंड की सहायता से मैं पुल्ली P1 में एक ब्रश लगाते हैं। ब्रश होगा धातु का, जिसे कोम भी कहते हैं, कंघी भी कहते हैं। ये है आपका कंघी, धातु कंघी, धातु की कंघी, जिसका नाम C1 लेते हैं और यहाँ पर मैंने लगा दिया है। ये है धातु की भाई, इसमें आपका ऑलरेडी आवेश है क्योंकि धातु की है। और ये स्टैंड को मैं थोड़ा सा और क्लियर बनाता हूं ताकि बांडी का रिलेटिव को हम स्टैंड करते हैं, खड़ी करते हैं पर भी जरा देख सकते हैं, थोड़ा फिगर बड़ा बन रहा है ताकि आपको अच्छी तरह दिखाया जा सके। स्टैंड को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है, ठीक है। यहाँ से भी मैंने स्टैंड को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। दिख रहा होगा, ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए क्या होने वाला है भाई। ये यहाँ पर आपका धातु कंघी है C1, एक जोड़ दिया जाएगा यहाँ पर C2, इससे बाहरी गोले की सहायता से मैंने जोड़ दिया गया C2। ये भी धातु कंघी है, धातु
की कंघी जिसका नाम है C2, धातु की कंघी C1 है C2 है। इससे जो आवेश निकलेगा, धातु में आवेश है, आपने दो काम करना। पहली काम है कि या तो तुम इस धातु कंघी को पहले से चार्ज करके धनावेशित कर दो। पहला कंडीशन, या तो धातु कंघी को पहले से चार्ज करके धनावेशित कर दो, या दूसरा कंडीशन, जब इस पुल्ली से मोटर जोड़ देगा। यहाँ पर एक मोटर लगा होता है, आपने डायग्राम तो देखा होगा भाई। यहां से एक मोटर रहेगा जिसे बोलते हैं मोटर पुल्ली बोलते हैं, मोटर पुल्ली। तो आपका परिचय देते हैं, ये पुल्ली P1 है, पुल्ली P2 है। ऐसे बोलते हैं कुचालक स्टैंड, और इसे बोलते हैं, सॉरी ये कुचालक बेल्ट है, और इसे बोलते हैं कुचालक स्टैंड। एक कुचालक बेल्ट है और एक कुचालक स्टैंड है, जिसके सहायता से मैंने खड़ी किया है। और ये जो बाहरी कोम है, ये बाहरी कोम को मैंने जोड़ दिया धातु कंघी C2 से, जुड़ा हुआ किससे, पुल्ली P2 से। जब आवेश ये धनात्मक आवेश पहले से इकट्ठा किया गया है, माने कि चार्ज करके पहले मैंने रख दिया है और इसे जोड़ दिया गया है। जब इस मोटर को चालू करोगे, मोटर चलाओगे तो ये रोटेट करेगा तो ये घर्षण होगा। दो तरीका भाई, घर्षण से तुम चार्ज पैदा कर सकते हो, यहाँ पर घर्षण से आप चार्ज यहाँ पैदा कर सकते हैं, और चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पर चार्ज डेवलप होगा और एक पुल्ली घूमेगा तो सारा चार्ज आपका बेल्ट की सहायता से ऊपर चढ़ेगा। बेल्ट की सहायता से कहां चलेगा जी, ऊपर चढ़ेगा। पहला तरीका है। दूसरा तरीका, या तो पूरे तरह से चार्ज कर लो कंघी को और अपने बेल्ट की सहायता से जोड़ दो, आप पुल्ली को नचा दो तो ये पर चार्ज कहां बढ़ेगा, चार्ज जाएगा ऊपर, क्योंकि कुछ चार्ज का बेल्ट ये है कि चार्ज दोगे तो चार्ज नहीं जाएगा, ये ट्रांसफर चार्ज नहीं करेगा, किसी और को दे सकता है। तो हमने दे दिया तो ये पुल्ली घूम रहा, रोटेट कर रहा, तो चार्ज जितना आवेश इस पर प्लस सब आगे बढ़ेगा, इस बेल्ट की सहायता से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते जैसे यहां पहुंचे कंघी C2 पर, कंघी C2 के पास जैसे पहुंचेगा, ये जो आपका पुल्ली है ये रोटेट कर रहा है, लेकिन उससे पहले लगा धातु कंघी C2, ये सारा आवेश जो है इस धातु की कंघी द्वारा गोले के बाहरी सतह पर चला जाते रहेगा। तो कैसे भी जानते हैं, जब एक इस पर आवेश कुछ भी नहीं है, ये जा रहा है आवेश सारा प्लस क्यू जा रहा है, फार्मूला जानते हैं, v होता है Q/R होता है। अगर आवेश का मान बढ़ रहा है तो विभव मान भी बढ़ेगा। किसका विभव ज्यादा, किसका विभव कम, जैसे कभी मैंने ऐसा बताया था कि भाई दो गोला है, इसका दूरी कितना है, इसका दूरी पहले है आपने मान लीजिए R2 है, और छोटे दूरी कितना है, छोटा सॉरी इसका बड़ा है, इसका छोटा है, और यहाँ विभव V1 है, यहाँ का विभव V2 है। जैसे जानते हैं V1 बड़ा किससे, V2, क्योंकि आपका दूरी यहाँ पर छोटा है। और पहली बात है कि अगर V1 बड़ा है V2 से तो विभव जाएगा, स्थानांतरण होगा छोटा से बड़ा की ओर, छोटा प्लस बड़ा की ओर, और उच्च विभव से किधर जाएगा, निम्न विभव की ओर जाएगा। यहाँ पर वही बात हुआ है कि आवेश जा रहा है, विभव बढ़ रहा है। जैसे विभव बढ़ा तो आपका ये विभव हो गया उच्च, बाहरी हो गया निम्न, तो उच्च विभव से आवेश किधर जाएगा, निम्न की ओर जाएगा, उच्च से निम्न की ओर आज जाते रहेगा आवेश, बाहर में जाता रहेगा, बाहर में डेवलप होगा धनात्मक आवेश। गोले के बाहरी सरफेस पर, पूरे सरफेस पर डेवलप होगा धनात्मक आवेश। यहाँ पर आप लोगों को शायद दिख रहा हो कि क्रॉस दिख रहा है, एक भाई आप लोग प्लस दीजिएगा, ठीक है। ये धनात्मक आवेश टोटल है, और पैटर्न क्लियर बनाते हैं। यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आवेश इस तरह से है, ठीक है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। देखिए एक आवेश गया, आवेश से बेल्ट की सहायता चढ़ा, जैसे यहां पर आया पुल्ली P2 तक, तो आवेश क्या किया, C2 द्वारा आया आवेश इस गोले पर
बाहरी सतह पर ट्रांसफर हो गया, पूरे पर फैल गया, वितरण हो गया। आज जैसे जैसे आवेश बढ़ते रहेगा, आवेश का मान बढ़ेगा बाहरी सतह पर, आवेश का मान बढ़ेगा तो विभव का मान बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जो विभव का मान हो जाएगा उच्च, जो हमको चाहिए ही उच्च वोल्टेज, और वाणी जनरेटर कंप्लीट होगा। ये पूरा थ्योरी समझोगे। अब मेरे को लिखाना सिर्फ बाकी है, डायग्राम इसको उतार लीजिएगा। और हाँ एक बात और है, अगर बाय द वे आवेश किसी वजह से स्टैंड में लीक हो गया, जैसे स्टैंड भीग गया, ये सब स्टैंड जो कुचाला का भीग गया, किसी वजह से आवेश लीक हो गया, चार्ज लीक हो गया, तो कोई आदमी छुए तो झटका ना मारे, करंट ना लगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अर्थिंग कर देते हैं। यहाँ आप सिंबल दिखा रहे हैं, अब इस सिंबल को जानते हैं, ये सिंबल होता है अर्थिंग। अर्थिंग कर दिए, ये क्या करेगा, अगर आवेश लीक भी हो गया तो सारा आवेश को पकड़ कर अर्थ के जमीन के अंदर भेज देगा, जो कि आपका एक करंट लगने से या आवेश को किसी छूने से झटका लगने से क्या हो जाएगा, अधिक बच जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कहोगे सर बाहर में तो आपने उत्पन्न कर दिया, और कोई व्यक्ति यहाँ छू ले तो क्या होगा भाई, झनझना देगा। तो हाँ जरूरी है कि अगर छू लेगा तो पूरा आपका जो बाल है वो खड़ा हो जाए। अभी इमेज नहीं जो दिखा नहीं सकते हैं है, अगर छुएगा तो वोल्टेज जाएगा, वोल्टेज जाएगा आपका पूरा बाल क्या कर देगा, खड़ा कर देगा। किसकी वजह से, तो विभव के वजह से। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं, बना लीजिए भाई, ठीक है। अब भाई मैंने इसको मिटा रहा हूँ, ये याद रखिएगा, ये 100% 2023 में पूछेगा, मोस्ट डीवीआई क्वेश्चन बाबू। मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और थ्योरीज के बारे में दिखा देते हैं ताकि आप लोग को बेटर तरीका से आते हैं, मिटा देना। चलो भाई चलिए मैं थ्योरी दिखा रहा हूँ। मैंने पहले जैसा बोल दिया, वान डी ग्राफ जनित्र उच्च विभव प्राप्त करने की एक विद्युतीय युक्ति है। और मैंने ये बोला था कि आवेश का मान अगर बाहरी जो सतह था, यहाँ पर ये सतह जो कोम लगा हुआ था बाहरी कोम, अगर बाय द वे आवेश का मान बढ़कर हो गया महत्तम, आवेश का मान बढ़ गया मैक्सिमम, अब मैक्सिमम से भी आवेश जाते जाते अधिकतम हो गया, तो भाई क्या होना है, तो मैंने बोला था कि आवेश का मान मैक्सिमम से भी अधिक हो गया तो नाम हो जाएगा उसका कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज होने का मतलब कि आवेश आपका अब वातावरण फैलने लगेगा। तो कोरोना डिस्चार्ज होने से पहले तक आवेश हम देंगे, उसके बाद आवेश को क्या कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है। मैक्सिमम आवेश रहेगा, मैक्सिमम विभव प्राप्त हो गया इससे। चलो भाई लिखिएगा आप लोग, 1D ग्राफ जनित्र कोरोना डिस्चार्ज के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। 1D ग्राफ जनित्र कोरोना डिस्चार्ज के सिद्धांत पर आधारित है, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है 1D का जनित्र। अब मैंने कुछ थ्योरी लिखाना, थोड़ा लंबा चौड़ा थ्योरी जाएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिखा भी दूंगा, बोल के लिखा दूंगा। चलो भाई देखिए, इसको मैं डाल रहे हैं, मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। 1D ग्राफ जनित्र, 1D ग्राफ जनित्र में एक खोखला गोलीय कोष लगा होता है। देखिए भाई 1D ग्राफ जनित्र में खोखला गोलीय कोष, यहाँ एक छूट गया है ना, 1D ग्राफ जनित्र में एक खोखला गोलीय कोष लगा होता है, जो बाहर ऊपर जो था आपको खोखला गोलीय कोष था, जो बोला था जो चार्ज आपका डेवलप हो रहा था, वहां पर चार्ज बढ़ रहा था, चार्ज बढ़ के क्या हुआ, महत्तम हुआ था, उसके बाद आपका विभव महत्तम हुआ था, विभव महत्तम हुआ था, हमारा यही चाहिए था कि 1D ग्राफ जनित्र से हम क्या प्राप्त कर सके, उच्च विभव को, ठीक है। 1D ग्राफ जनित्र में एक खोखला गोलीय कोष लगा होता है, जिसके मध्य में
मध्य में दो पुल्ली P1 तथा P2 लगा होता है पुल्ली P1 तथा P2 के ऊपर कुचालक पदार्थ का एक बेल्ट लगा होता है। पुल्ली P1 से, ध्यान से रखिएगा, पुल्ली P1 से धातु की कंघी C1 जुड़ा होता है। जब मोटर पुल्ली को स्टार्ट करते हैं तो मोटर पुल्ली जहां पर ये जुटा हुआ था C1, वहां पर एक मोटर पुल्ली था, उसको स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? स्टार्ट करते हैं तो धातु की कंघी C1 से धनात्मक आवेश निकलकर कुचालक पदार्थ की बेल्ट की सहायता से पुल्ली P2 तक पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ है कि जब मोटर पुल्ली को स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, तो धातु की कंघी से धनात्मक आवेश, क्योंकि आपने देखा था कि धातु की कंघी पर धनात्मक आवेश था, इससे निकलकर कुचालक पदार्थ की बेल्ट की सहायता से कहां जाएगा? पुल्ली P2 तो ऊपर जाएगा, इससे जो जुड़ा होगा C2। ठीक है, उस बात को दिखाते हैं। ठीक है, बताते ना, लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दे मेरे फ्रेंड, वहीं से स्टार्ट कीजिए। आप लोग वहीं से स्टार्ट कीजिए, मैंने मिटा दिया। ठीक है, बोर्ड पर थोड़ा कैमरा का स्पेस कम है। जैसे ही धनात्मक आवेश पुल्ली P2 तक, पुल्ली P2 पर लिखिए, P2 पर पहुंचता है तो धातु की कंघी C2 द्वारा, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही धनात्मक आवेश पुल्ली P2 पर पहुंचता है तो धातु की कंघी C2 द्वारा धनात्मक आवेश
गोले के बाहरी सतह तक पहुंचता है। तो आवेश का मान बढ़कर महत्तम हो जाता है और इसलिए गोले के बाहरी सतह का मान भी बढ़कर महत्तम हो जाता है। अतः इस प्रकार बांडी ग्राफ जनित द्वारा उच्च विभव प्राप्त किया जाता है। चलो भाई ध्यान दो, देखिए क्या होगा। जैसे धनात्मक आवेश कुंडली T2 पर पहुंचता है तो धातु की कंघी C2 द्वारा धनात्मक आवेश गोले के बाहरी सतह तक पहुंचता है, तो आवेश का मान बढ़कर महत्तम हो जाता है। आवेश लगातार जाते रहेगा तो आवेश का मान बढ़कर महत्तम होगा, इसलिए गोले के बाहरी सतह का मान भी बढ़कर क्या हो जाता है, महत्तम। अतः हमको यही तो चाहिए था। अतः इस प्रकार बांडी का गणित की सहायता से उच्च विभव प्राप्त किया जाता है। ये आपका थ्योरी कंप्लीट हुआ, लेकिन हाँ मेरे भाई को ध्यान दीजिएगा, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन को राइट डाउन कॉपी में याद कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाएं। ठीक, टाटा बाय।